नमस्कार दोस्तों, आज के कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट मूल अधिकारों का वर्गीकरण, जिनके बारे में लगभग हर परीक्षा में एक आध प्रश्न पूछा जाता है, विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको जो हम बार बार भूल जाते हैं। हम कई बार इसको याद करते हैं लेकिन अनुच्छेद जो है वो हमें याद नहीं रहते। तब हम अनुच्छेद को किस तरीके से याद रखें? दोस्तों, इसके लिए मैंने एक लाइन की ट्रिक्स बनाई है। आप इसको ध्यान से देखना और समझना, और इस ट्रिक्स के अलावा आप भी अपने दिमाग से अपनी परिस्थिति के अनुसार अनुच्छेद वाला जो भाग है इनको याद करने के लिए आपको इनको इस तरीके से दिमाग में ऊट पटांग तरीके से सेट करना है कि वो अनुच्छेद प्रश्न आते ही आपको वो वस्तु याद आएगी, वो वस्तु याद आते ही उसका आंसर याद आएगा। जैसे मैंने एक ट्रिक्स बनाई है, आप इसको देखिए, इसको उपयोग कीजिए और आप अपनी परिस्थिति के अनुसार और भी ट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो एक ट्रिक है, आपको ये एक लाइन याद करनी है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें देखिए आप, सम से हो जाएगा समता का अधिकार। ये इससे याद करना हमें स्वतंत्रता का अधिकार। ये इस सो से याद करना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस से याद करना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्कृति से याद करना है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और अंतिम है उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हमें ये तो याद हो जाएंगे जो इसके अनुच्छेद मूल अधिकारों का जो 6 भाग है, इसमें से एक भाग जो है, पहले 7 भाग थे। इसमें ये देखिए मैंने ऊपर लिखा है इसमें कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में 6 है। एक भाग अनुच्छेद 31 के तहत जो था संपत्ति का अधिकार, उसको निश्चित कर दिया गया। अब हमें ये तो याद हो जाएंगे, अब हम अनुच्छेद को कैसे याद रखें? तो इसके साथ हम इन सबको एक दूसरे से जोड़ते हुए इस तरीके से इसको कड़ी से कड़ी को जोड़ना है कि हमें सभी अधिकार याद हो जाए और उसके साथ अनुच्छेद भी याद हो जाए। इन दोनों को तो ये जो है, इसको आप देखना, इसको ध्यान से कि आप अनुच्छेद 14 से जो है वो मूल अधिकार शुरू होते हैं। तो इस स है, इस स को 14 से आपको एक दिमाग में इस तरह से सेट करना है और ये 14 को याद रखना है कि अनुच्छेद 14 से जो है वो जैसे समता का अधिकार है तो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। अब आपको इसके आगे क्या याद रखना है, ये जो मैंने ये लिखे हैं 5 4 2 4 2 4 5 4 2 4 2 4। अब इसको कैसे काम में लेंगे आप कि अनुच्छेद 14 से शुरू करके 5 अनुच्छेद जो है वो तो समता के अधिकार के है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ट्रिक्स समय समय पर डालता रहता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप लाइक करोगे तो मुझे भी नए नए वीडियो डालने का प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। आपका लाइक जो है वो मुझे भी और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों, ये हो गए 5 के बाद 5, इसको एक तरह से रट लेना हमें 5 4 2 4 2 4। ये आसानी से याद हो जाएगा। 4 के बाद 2, वापिस 4 के बाद 2, वापिस 4, शुरुआत में 1 5 है। तो ये हो गए अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। फिर ये 2 अनुच्छेद 23, 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के है। फिर अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के है। फिर अनुच्छेद 29, 30 वो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के। और अनुच्छेद 32, 33, 34, 35 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के हैं। एक बीच में जो अनुच्छेद 31 है वो संपत्ति के अधिकार का था, जिसको निश्चित कर दिया गया। अब दोस्तों, इसमें जो 5 अधिकार है समता के अधिकार में, अब उनको कैसे याद रखें? अब इसके लिए एक और ट्रिक्स, वैसे अलग अलग याद करोगे तो आपको याद करने में बहुत समस्या आएगी। हम ये एक लाइन याद कर लेंगे तो इसके जरिए हम उसको आराम से निकाल पाएंगे। विशेष तौर पे जो ऑब्जेक्टिव
प्रश्नों वाली परीक्षा होती है, उसमें प्रश्न भी हमारा सामने होता है, आंसर भी हमारा सामने होता है, हमें उन 4 में से एक आंसर को निकालना होता है। तो हमें इस ट्रिक्स के द्वारा जो आराम से उस शब्द के द्वारा हम उस प्रश्न को पकड़ पाएंगे और हम उसको आराम से निकाल पाएंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में ये ट्रिक्स जो है वो बहुत काम आती है। डेस्क्रिप्टिव में तो हमें विस्तृत याद करना होता है, लेकिन उनमें क्योंकि आंसर भी हमारे सामने होता है, लेकिन हमें उसमें से खोज के निकालना होता है। तो उस दृष्टि से ये ट्रिक्स जो है वो बहुत काम करती है। तो आपको समता के अधिकार के अंदर एक लाइन याद करनी है, विधि और धर्म में अवसर के लिए अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधि से याद करना हमें विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म से याद करना है, धर्म मूल वंश जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 यह है लोक नियोजन में अवसर की समान समता अवसर से। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से याद करना है, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस प्रकार से समता का अधिकार के अंतर्गत जो 5 अनुच्छेद है वो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके लिए एक लाइन याद करनी है, बोलने के अपराध में व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी। बोलने के अपराध में व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निषेध। इस तरीके से हम आंसर को जो है वो आसानी से निकाल पाएंगे। अब अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो एक लाइन याद करनी है, मानव व्यापार एवं बच्चों से कार्य का निषेध। तो पहला तो है मानव व्यापार, यानी अनुच्छेद 23 के तहत मानव व्यापार का जो प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों से कार्य करवाने का निषेध, यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में भारी कार्य करवाने का निषेध। और इसके साथ आपको इसको इस तरीके से याद करना है, 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, इस 14 को 24 से कनेक्ट करना है। देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो हमें ये आसानी से ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आराम से याद आ जाएगा। उत्तर को देखते हुए उसमें हम आराम से ये हमें याद आ जाएगा। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो एक लाइन याद करनी है, धर्म के प्रचार प्रबंधन प्रोत्साहन के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो पहला हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 अपने धर्म के प्रोत्साहन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 यानी शैक्षणिक संस्थाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आप अच्छी सी बुक्स में ऐसे विशेष तौर पर जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो भारतीय संविधान की दृष्टि से बहुत ही अच्छी बुक्स है दोस्तों, आप उसको जरूर पढ़ें और उसमें से इसको विस्तृत रूप से उसमें से देखें। एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है उसको आप जरूर पढ़ें दोस्तों। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 25 ये लाइन याद करनी है आपको, सॉरी हाँ ये कर लिया हमने ये। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसके लिए एक लाइन है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए शैक्षणिक संस्था खोलना। तो अनुच्छेद 29 यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी जो है शिक्षा संस्थाएं खोलने का और उनके प्रबंधन का अधिकार। फिर अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो एक लाइन याद करनी है, अधिकारों का उपचार संसद एवं सेना द्वारा प्रभावी करना। अधिकारों का उपचार संसद एवं सेना द्वारा प्रभावी करना। तो अनुच्छेद 32 इसमें हो गया ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अधिकारों को प्रभावित करने के लिए जो उपचार दिए गए हैं वो। अनुच्छेद 33 में संसद की शक्ति, इन अधिकारों को रूपांतरण करने की जो संसद की शक्ति है वो। और अनुच्छेद 34 में किस क्षेत्र में सेना जो है विधि प्रवृत्त है उसको प्राप्त अधिकारों का निबंधन किया गया है। और अनुच्छेद 35 में इन सब ऊपर जो उपबंध दिए हैं उनको प्रभावी करने का विधान।
तो दोस्तों आपको विशेष तौर पर ये एक ट्रिक्स याद करनी है और इसके साथ 14 के बाद ये याद करने हैं 5 4 2 4 2 4। फिर हम एक दूसरे से इन सबको कनेक्ट करते हुए दिमाग के अंदर एक फिल्म बनानी है। जैसे हमको मूवी देखते हैं तो उसको हम 3 घंटे की मूवी को एक बार देखते हैं और उसको हम साल भर नहीं भूलते। इस तरीके से इन प्रश्नों को एक फिल्म के रूप में दिमाग में सेट करना है ताकि हमें कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए आंसर जो है वो याद आ जाए। दोस्तों प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की ट्रिक जो है वो समय समय पर डालता रहूंगा। धन्यवाद।